कदम दर कदम धीरे धीरे हम 49वां प्रश्न पर पहुंच चुके हैं और प्रश्न है हमारे पास, डेविस प्रतिदिन 1 रुपये 50 पैसे का अखबार खरीदता है। जनवरी और फरवरी 2021 के लिए उसे कितने रुपए चुकाना पड़ेगा। तो प्रश्न स्पष्ट है कि डेविस नाम का कोई व्यक्ति जो है हर रोज 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1.5 रुपये का अखबार खरीदता है। अब हमें जानना है कि जनवरी में कितने दिन उसे पेमेंट करना है और फरवरी का कितने दिन का पेमेंट करना है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि फरवरी ज़्यादातर पूछा जाता है और फरवरी जो है हर साल एक बराबर दिन का नहीं होता, लेकिन हमको पता है कि जनवरी जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, जनवरी हमेशा जो है 31 दिन का होता है। तो जनवरी के लिए हम 31 दिन तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 2021 बोला गया है। 2021 में फरवरी जो है कितने दिन का होगा ये ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है। 2021 में फरवरी जो है 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 28 दिन का। तो ये 28 दिन फरवरी के लिए हमें जोड़ना है, ये है फरवरी वाला दिन। तो इस प्रकार इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वो उसे 2 महीने के लिए कुल कितने दिन का पेमेंट करना है ये पता चल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 9, अरे हो जाता है 5, यानी कि 59 दिन के लिए उसे पेमेंट करना है। एक बात और बता दें, यदि यह 2020 के लिए पूछता, ध्यान दीजिए 2020 के फरवरी के लिए पूछता तो 2020 का फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता। तो 29 दिन कब होता है ये ज्ञान आप यहाँ पर रख लीजिए। 29 दिन तब होता है जब कोई सन पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाता है। तो देखो 4 5 6 20, 4 0 0, 4 5 6 20, ये 2 बार में पूरा कट जाएगा। तो 2021 और 2022 और 2023 ये 3 साल लगातार ये 4 से भाग जाने वाला वर्ष नहीं है। तो यहाँ ये 3 साल लगातार 28 दिन के रहेंगे और सन चौथे सन यानी कि फिर 24 जो है पूरा 4 से भाग जाएगा। तो यहाँ फिर ये क्या हो जाएगा, 29 दिन का फरवरी रहेगा। तो यहाँ पर ये गलती बच्चों से होगा तो इधर ऑप्शन गलत चयन करेगा, इसलिए ऐसे प्रश्न दिया जाता है। तो अब चलो, हमको तो दिन पता चल गया कि ये जो महीना पूछा गया है जिस सन का, उस सन के महीने में 59 दिन रहेगा। अब इसे हम हल कैसे करें इसको भी समझ लीजिए। एक दिन का वो क्या देता है, 1 रुपये 50 पैसा, यानी कि 1.5 रुपये देता है ना। 1.5 यानी कि 59 को 1.5 से गुणा करेंगे। या हम जल्दी करने का एक और तरीका हम यहाँ बता देते हैं कि आपको 59 का गुणा 1.5 से बहुत कठिन हो रहा है, तो आप जो है 59 का गुणा जो है 15 से कर लें और दशमलव लगाएंगे तो भी ये जल्दी हो जाएगा। तो ये भी आपको कठिन लग रहा है तो इससे भी और सरल तरीका हम बता देते हैं कि हम 60 का गुणा 15 से कर लें। 60 का गुणा 60 दिन मान लें, एक दिन अधिक मान लें। 60 का गुणा, क्योंकि हमारी परीक्षा ऑप्शनल है, सही उत्तर पर हम चाहे कैसे भी पहुंचना है। तो 60 गुणा 15, तो 15 छिक्का 90। देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आएगा। यहाँ पर देखिए 15 छिक्का 90 और 0 का 0 यानी कि 900 उत्तर आया। दशमलव लगाएंगे तो 90 रुपये हमें 60 दिन के लिए देना है। लेकिन ये 60 दिन नहीं है, एक दिन का हम घटा देंगे। एक दिन का घटाएंगे कितना, ये 1 रुपये 50 पैसे, यानी कि यहाँ भी हम दशमलव लगा के घटाएंगे तब सही होगा। तो 1 रुपये दशमलव सीधे में आएगा और 50 पैसे ऐसे लिखा जाता है। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। जैसे हम इसको घटाएंगे तो 0 में 0 गया और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5। अब ये हो जाएगा दशमलव का दशमलव। अब ये 90 नहीं होकर के 89 हो चुका है, 89 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। 88 रुपये 50 पैसे उसे चुकाना पड़ेगा। या सीधे सीधे हम इसको समझ सकते हैं कि 60 दिन का 90 रुपया होता है, तो 90 रुपया में हम एक दिन का 1 रुपये 50 पैसा घटा दें तो 88 रुपये 50 पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे सारे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं हम 50वें नंबर के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न नंबर 50 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। उस संख्या को पूछा जा रहा है जिसे, ध्यान से देखिए, 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। मतलब अब इसको समझना है
हम किस संख्या से 72 को गुणा कर दें कि वह 112 का गुणज हो, यानी कि 112 से भी भाग चला जाए। देखिए 72 से जिस संख्या को गुणा करेंगे वो तो 72 से भाग जाएगा ही, लेकिन वो 112 से भी भाग चला जाए वही उसका गुणज कहलाता है। ये ध्यान से देखिए, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसके साथ हम 72 का गुणा कर दें तो वह संख्या जो प्राप्त होगा वो 112 से भी भाग चला जाए, ये उसका गुणज होता है। तो अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना होगा। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है? छोटी संख्या से, यानी कि हम 72 से 112 को पहले भाग देते हैं, 112। अब 112 को 2 बार पढ़ा में 112 से ज़्यादा होगा तो 1 ही बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 72। अब इसको हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 40 हमें प्राप्त होगा। अब इससे 72 से छोटा हो गया तो अब 72 को इससे भाग देंगे, 72 को भाग देंगे तो 40 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 40 का यदि 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो गया तो 1 ही बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 40। अब इसको हम फिर घटा देंगे, तो फिर घटाएंगे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? 32 प्राप्त होगा। अब ये 40 को बीच में लाएंगे फिर, क्योंकि बीच अब उससे क्या हो गया, ये बीच वाला उससे छोटा हो गया, तो 32 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 से कम 32। अब बच जाता है हमारे पास 8, और ये 32 अब फिर बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 चौक 32, यानी कि जिस टाइम ये पूरी की पूरी कट जाती है, जैसे यहाँ पर कटा किस संख्या से? 8 से। जिस संख्या से अंतिम बार पूरा का पूरा कट जाता है वही इसका महत्तम होता है, HCF। HCF हमें प्राप्त हो गया 72 और 112 का वो संख्या है 8। इतना आप करने के बाद प्रश्न में हमें पूछा गया है, उसके लिए हमें करना है इसी 112 को इसी HCF यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है उन दोनों संख्याओं का, उससे हम इसे भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये 8 से भाग दे देंगे, और 8 से भाग देंगे तो 8 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। देखिए हम 8 का यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 11 में से 8 चला गया। अब यहाँ से हमारे पास 3 बचा है तो ये हो जाएगा 32, तो 8 चौक 32। 8 एकम 8 पहले हमने पढ़ा था, और 8 चौक 32। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या मिलेगा वही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपके पास उत्तर में डी है। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं हमारे अगले नंबर की प्रश्न पर। 51 नंबर का प्रश्न है, कोई संख्या 36 से उतना अधिक है जितना 86 से कम है। अर्थात क्या पूछ रहा है? 36 से जितना ज़्यादा है उतना 86 से कम है, वह संख्या क्या है? प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बनाने की इसके 2 तरीके हैं। हम दोनों तरीकों को आपको यहाँ बता देते हैं। 2 तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो हम 36 और 86 को जोड़ दें, 86 धन 36। अब जो उत्तर आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, और 100 हमारे पास आया 22। अब 122 को यदि हम 2 से भाग दे देते हैं तो जो उत्तर आएगा 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, 61 प्राप्त हुआ। ये 61 उसका उत्तर है। ये तो पहला तरीका हो गया। इसके अलावा यदि संख्या ज़्यादा बड़ा हो तो अब क्या करें? ज़्यादा बड़ा हो तो गुणा भाग करने में दिक्कत होता है, तो हम आपके लिए ये सेकेंड तरीका बताते हैं। क्या तरीका है ये? सेकेंड तरीका में आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दें। अर्थात हम क्या करेंगे? 86 ऋण 36 कर देंगे। 86 ऋण 36 करेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटाने से हमें जो प्राप्त होता है उस संख्या को आधा कर लेते हैं। उस संख्या को क्या कर लेते हैं? आधा कर लेते हैं। जैसे 50 को आधा करेंगे या 50 को 2 से हम भाग देंगे। इसी 50 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 25। ये 25 हमें जो प्राप्त हुआ उससे अब उत्तर हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस 25 में हम छोटी संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे 36 को जोड़ेंगे तो 61 प्राप्त होगा, ये उत्तर है। या तो हम बड़ी संख्या से 25 घटा देते हैं। ये ध्यान दीजिए, हमारे पास जो इन दोनों संख्या को घटाने से जो प्राप्त हुआ है उसको 2 से भाग देने के बाद हमारे पास जो संख्या प्राप्त होता है उसे 36 से जोड़ देने से उत्तर प्राप्त हो जाएगा, या 86 से घटा देने से। जैसे हम यहाँ पर 86 से इसे घटा देंगे तो भी हमें
25 घटा देने से भी हमें 61 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी तरीका आपको ज़्यादा इजी लग रहा है उससे कर सकते हैं। यदि संख्याएं छोटी हो तो ये पहला तरीका ठीक है, और संख्याएं बहुत बड़ी हो तो हम ये दूसरा तरीका का इस्तेमाल करके सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। संख्या सिद्धांत का यह आसान प्रश्न है, केवल प्रश्न को समझें और उत्तर को बना लें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 49,375। ये 49,375 में यदि 9 के स्थान पर 6 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। इसे हम देखकर ना बनाएं और देखकर ही अंदाजा उत्तर ना डालें, और बनाने का सही तरीका हमें पता है तो हम इसे आसानी से बना लेंगे। ये कह रहा है कि 49,375 में यदि 9 के स्थान पर 6 लिख दिया जाए, हम लिख भी दें उसके नीचे, देखिए बनाने का यही तरीका है, उसके नीचे जो कह रहा है वही लिख दें। ये हो जाएगा 46,375। तो संख्या कितनी कम हो जाएगी, इसको घटा देंगे तो उत्तर हमारे पास आ जाएगा। क्या कम हो जाएगा? 0 0 0, 9 में से 6 गया 3, और ये हो जाएगा कट या 0। तो इस प्रकार 3000 का अंतर हो रहा है दोनों में। तो जितना अंतर होगा घटाने के बाद उतनी ही वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि संख्या 9 के स्थान पर 6 लिखा गया है तो कम होगी, लेकिन यदि यही प्रश्न जो है उल्टा रहा था कि 6 के स्थान पर 9 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी प्रश्न बनेगा, या कितनी अंतर होगी ऐसे प्रश्न बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।